नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे बिहार चुनाव में जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर उनका क्या कहना है। पहले होता था कि एक दो तीन एजेंसीज एग्जिट पोल किया करती थी, उनके नतीजों के ऊपर चर्चा होती थी और उनको काफी हद तक ऑथेंटिक भी माना जाता था, हालांकि कभी कभी गलत भी होते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा, मैंने तो एक जगह 17 और 18 एग्जिट पोल के नतीजे देखे, और उन नतीजों को देखकर और उन एग्जिट पोल में जो लोग कर रहे थे उनका नाम तो मुझे किसी का नहीं मालूम, लेकिन कुछ नई एजेंसीज खुलकर सामने आ गई। ऐसी एजेंसी सामने आई जिनको देखकर मुझे लगा कि ये कौन लोग हैं, कैसे कर रहे हैं। खैर, वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन सवाल इस वक्त यही है कि बिहार में क्या होने वाला है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है और हालत यह है कि इस बार दूसरे चरण में पुरुष और महिला वोटरों के बीच में 8% का गैप है। यानी महिलाओं ने 8% ज्यादा वोट डाला है। अब ये जो शेयर नंबर्स है वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बिहार के अंदर जो महिलाओं की संख्या है, जो जेंडर गैप है, वो 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। तो ऐसे में श्रवण जी से जानना दिलचस्प होगा कि क्या इन एग्जिट पोल पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और वो क्या सोचते हैं बिहार चुनाव के बारे में। सर देखिए, अभी 2 एग्जिट पोल्स आना बाकी हैं बड़े जी। एक्सेस माई इंडिया का शायद एक है, सी वोटर का एक है जी और भी सर, कोई सी वोटर एग्जिट पोल नहीं करेगा। सी वोटर माफ करेगा, सी वोटर पोस्ट वोट सर्वे करेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो एक्सेस माई इंडिया का शायद आ रहा है या जी। चाणक्य का आ रहा है, पता नहीं। हाँ। तो कल 2 बड़ी घटनाएं हुई आशुतोष जी। 2 लोगों की मीडिया ने 2 लोगों को मार डाला। उसमें से एक जिंदा वापस अपने घर पहुंच गया और दूसरे को जिंदा पहुंचता है कि नहीं, वो 14 तारीख को देखना पड़ेगा। मीडिया ने एक तो धर्मेंद्र की मौत की, उसको मृत घोषित कर दिया गया, और एक महागठबंधन की का मरसिया पड़ा कि महागठबंधन खत्म हो गया। अब धर्मेंद्र साहब तो लौट गए घर पे। अब हम 14 तारीख को देखेंगे कि महागठबंधन लौटता है कि नहीं लौटता है। और ये जो 2 आपके नतीजे हैं, 2 एग्जिट पोल्स हैं या जो भी हैं, या एक है, वो क्या कहता है? क्योंकि वो जो एग्जिट पोल है वो दूध का जला हुआ है, मतलब दूध का जला मतलब दूध दूसरों ने पिया, और अब ये इसमें काफी भूल सुधार टाइप आपको दिख सकता है। एग्जिट पोल ने बिहार के चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन स्टेशन पे बारात आने वाली होती है और फूड के पैकेट तैयार रहते हैं, तो वैसे ही मतदान खत्म होते से ही वो फूड के पैकेट बांट दिए गए। मतलब खत्म हो रहा है, लोग अभी वोट ही डाल रहे हैं कि उन्होंने बता दिया कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है जी। और कितने सीटें आने वाली है। और जैसा वो पहले से तैयारी की गई हो कि भाई ये तो हमको यही बताना है या ये बताया जाएगा। तो आशुतोष जी, आप तो कल दिन भर बिजी रहे, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि जीत जो है एनडीए की बताई गई, और इस हद तक कि 2020 में आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। तो इस बार पूरे इंडिया ब्लॉक को एक जो एग्जिट पोल है उसने 80 दी। मतलब इतनी उदारता बरती कि उन्होंने कहा कि हम तो अब 5 सीटें और बढ़ा सकते हैं एनडीए को, महागठबंधन को।
ये जो एग्जिट पोल देख के ऐसा लगा कि जैसे सारे जो एग्जिट पोल करने वाले हैं उनको एक कमरे में बंद कर दिया और बंदूक तान दी AK-47 उनके सिरों पर, और ये कहा कि भैया ये आपको ये आंकड़े देना है। आप तो ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, आपने देखा होगा कि मीडिया सेल एक ट्वीट का मसविदा जारी करता है और वो 150 लोग अलग अलग नामों से उसी को ट्वीट करते हैं। फिर वो जो जुबैर साहब हैं उसका एक कोलाज बना के देश को बताते हैं कि देखिए ये ट्वीट जो है एक जगह से जारी हुआ और 100 लोगों ने इसको जारी किया। जी। ये एग्जिट पोल भी लगभग, जो मुझे समझ में आता है इतने सालों के की मेहनत के बाद, वो यही समझ में आता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसमें अच्छी चीजें पढ़ना चाहता हूँ ये एग्जिट पोल में। जी। और वो एग्जिट पोल की अच्छी चीजें ये है कि महागठबंधन की जीत के सभी लोग कह रहे थे, मैं तो कह ही रहा था बहुत, कि महागठबंधन लैंडस्लाइड जीतने वाला है। तो अब मेरे को तो बहुत शर्मिंदगी आने वाली है, बातचीत करना चाहिए कि नहीं ये भी सोचना पड़ेगा। तो महागठबंधन की जीत के जो सारे आंकड़े थे या अनुमान थे, उनको एग्जिट पोल्स ने जूता दिखा दिया कि भाई ये सब गलत है। और अपने एग्जिट पोल को अमित शाह जी के इस दावे के नजदीक ले आए वो कि 160 सीटें एनडीए को मिलने वाली है। अब वो अमित शाह जी ने 200 सीटें कही थी पहले शुरू में, फर्स्ट फेज के टाइम पर, कि 200 मिलेगी। फिर ये एग्जिट पोल वालों ने उनको समझाया होगा, उनकी मिनिस्ट्री को, कि साहब थोड़ा कम कर दें तो हमको एग्जिट पोल में सुविधा रहेगी, नहीं तो हम 200 नहीं बता पाएंगे। तो फिर वो शाह साहब ने सासाराम की शायद सभा में कहा कि ठीक है 160 कर देते हैं। तो ये एग्जिट पोल वाले 160 के करीब ले आए। आपने देखा होगा कि जिस तरह के आंकड़े आए हैं, और उससे क्या दोनों पक्षों को सुविधा रहेगी, मतलब दोनों पक्षों को, मतलब अगर कुछ एडजस्टमेंट करना हो वहाँ आखिर के 2-3 दिनों में तो वो भी हो जाएगा और एग्जिट पोल की इज्जत भी रह जाएगी। अब वो जैसा मैंने कहा कि 2 संस्थान इस भेड़िया धसान में शामिल नहीं हुए, जानबूझ करके नहीं हुए होंगे। उनको लगा होगा कि दाव पर बहुत ज्यादा आ जाएगा इससे, तो वो अब आने वाले हैं और शाम को हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। सातों एग्जिट पोल में एनडीए को 130 से 167 सीटें दी गई हैं। मेरा ये मानना है कि चूंकि एग्जिट पोल्स में एनडीए को जिता ही दिया गया है और 14 नवंबर को भी जीत हो जाती है, तो महागठबंधन के नेताओं को वैसा धक्का नहीं लगेगा जैसा एनडीए को लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स के बाद 5 जून के नतीजों में लगा था। जी। आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेता सारे दावे कर रहे थे 400 सीटें मिलने वाली है और हम संविधान बदलने वाले हैं। और उस समय जो एग्जिट पोल हुए थे उसमें एनडीए को एक एग्जिट पोल ने 361 से 401, दूसरे ने 353 से 383, तीसरे ने 385 से 415, और ऐसे ही चौथे ने 317 से 401 और फिर एक ने 379 दी। अब आप सोचिए कि जो सीटें मिली 240 मिली, तो 150 सीटों का कम से कम फर्क, 100 से 150 सीटें कम मिली है। ये एग्जिट पोल्स की रियलिटी है कि कितनी पोल पट्टी है। अब अगर 14 नवंबर के नतीजों में भी लोकसभा जैसी ही दुर्गति हो गई तो एनडीए के साथ इंडिया ब्लॉक का ये ऑपरेशन संदूक हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है।
बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये लोग। हमको देश को एक ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए जी। कि बिहार में एनडीए की सरकार बन जाए और वो चलने नहीं दी जाए या चल नहीं पा रहे, हमको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। दो सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए। एक तो ये कि महागठबंधन की सरकार बन जाए और उसको केंद्र नहीं चलने दे, और एक ये सिचुएशन है कि एनडीए की सरकार बन जाए और महागठबंधन उसको नहीं चलने दे या बिहार की जनता नहीं चलने दे। मुझे दोनों संभावनाएं, मैं उनको निरस्त नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो एनडीए को लगने वाला जो धक्का होगा कभी महागठबंधन जीत गया, तो वो धक्का जो है वो उससे ज्यादा विध्वंसक होगा जो कल एग्जिट पोल्स आने के बाद महागठबंधन को लगा। क्योंकि तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी हो, ही वॉज वेरी क्वाइट। उनको कोई बहुत ज्यादा उनके चेहरे पर या उनकी बातचीत में कोई इस तरह का वो नहीं था कि अरे वो परेशान हो गए हैं। उन्होंने तो ये कहा कि ये मीडिया का मामला है। ये बिहार की जो राजनीति है, ये जो पूरा का पूरा खेल है बिहार की राजनीति का, वो आशुतोष जी बदल जाएगा पूरी तरह से जी। और कोई किसी की सरकार बने, जैसा मैंने कहा आपको कि एनडीए की बन जाएगी, तो अब ये जो महागठबंधन है, आप पाएंगे कि जिन इलाकों में महागठबंधन को सीटें मिलेंगी या मिल सकती हैं, जिन इलाकों में एनडीए को मिलेंगी या मिल सकती हैं, वो बड़ा एक डिवाइसिव मतलब डिवीजन टाइप हो जाएगा बिहार की सोच में या जो प्रकट होगा राजनीति में। और एक जो बड़ी चीज हमको देखना है वो ये देखना है कि 14 नवंबर के नतीजों में नीतीश कुमार अपना मुंह कितना बड़ा खोलते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के मुंह खोलने पर बहुत सारी चीजें निर्भर रहने वाली है 14 तारीख को। वो काफी, कल अगर आपने या हम लोगों ने गौर किया हो घटनाक्रम को बिहार के, तो पिछले कई दिनों के मुकाबले नीतीश कुमार काफी निश्चिंत नजर आए। वो ललन सिंह के घर चले गए, ऐसा जो चर्चा है। मतलब इसमें एक जो चीज हमको लगती है, जो दिख रही है, कि इस चुनाव की जो कैजुअलिटीज होने वाली हैं या हो सकती हैं, उसमें जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार टारगेट पर हैं। जो हमको लगता है कि जेडीयू चाहे एनडीए जीत जाए तो भी टूटेगा और एनडीए हार जाए तो निश्चित रूप से टूटने वाला है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज हमको जो इसमें से दिख रही है, वो ये दिख रही है, ये जो अभी जो एग्जिट पोल्स आपने बताया, जितने दर्जन आपने बताया एग्जिट पोल्स की संख्या जो आपने देखी, मतलब आपके साहस की भी दाद देना चाहिए कि आपने इतने एग्जिट पोल्स देखे जो दर्जनों में पैदा हुए। मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं कि एनडीए के सहयोगी दलों की संख्या आप बताइए आशुतोष जी, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे, तो शायद 37 से ज्यादा या 40 के करीब होगी। तो ये वैसे ही ये एग्जिट पोल करने वालों की संख्या भी है कि वो आप उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। एक जो हमको जो चीज नजर आती है कि ये जो, जैसा मैंने कहा कि छोटे छोटे रीजनल दल, जैसे जन स्वराज पार्टी को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, सट्टे लगाए गए थे उनकी भूमिका, और ये जो एग्जिट पोल्स है उसमें किसी में 0 दिया है, किसी में 0 से 5 दिया है। अब हम कितनी चीजों को खारिज करेंगे? मतलब सीमांचल में एक एग्जिट पोल ने इनको ओवैसी को 0 दिया, एक ने उनको 2-3 सीटें दी है। तो आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि नीतीश कुमार चाहे सीएम न बने, बने या नहीं बने, मैं तो मानता हूं कि नहीं बनेंगे, पर अब वो भाग्य के धनी है, 20 साल से तो हैं ही वो,
तो इसलिए, और उनका जो इतिहास है वो तो यही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब सीएम बनने के लिए। इसलिए वो नहीं भी बन पाए तो वो बनवा तो सकते हैं। मतलब इस चुनाव की एक विशेषता ये रहने वाली है कि बिहार की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो केवल 3 घटकों में समेट गया है। उसमें एक जेडीयू है, एक आरजेडी है और एक बीजेपी है। तो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी की बड़ी भूमिका हो गई है इस समय। तो अब नीतीश कुमार सीएम ना भी बने, किंग मेकर तो बन ही सकते हैं, वो किसी को बनवा तो सकते ही हैं, और कई चीजें दांव पर लगी हुई है। तो मेरे ख्याल से हम ये जो 2 सर्वे और आने वाले हैं उनकी प्रतीक्षा करते हैं, और निश्चित रूप से आपकी भी भूमिका रहेगी उसका बखान करने में। वो भी हम देख लेंगे कि आप क्या कहते हैं। तो इसलिए हम आज की चर्चा को ठीक है सर, समाप्त करते हैं। जी, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।